हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज रैट ट्रैप। तो बच्चों, अभी सबको क्लियर हो गया होगा कि रैट ट्रैप हम किसकी बात कर रहे हैं और कौन सा आइडिया जो है रैट ट्रैप सेलर के माइंड में आया था। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, ये रैट ट्रैप सेलर है और किस तरह से अपने ही प्रोडक्ट के बारे में एक बारी वो सोचता है और उसके दिमाग में इस तरह से आइडिया, और क्या आइडिया आता है कि ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, एक रैट ट्रैप है। और किस तरह से हमें यहाँ पे रिचेस या जॉय की या शेल्टर फूड इसकी हमें क्या देते हैं, बेच देते हैं और हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे दिस चैप्टर इज रिटन बाय सलमा लगरलॉफ। थीम हमने पढ़ा था, मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो हमने क्लियर किया था। अभी तक कौन कौन आए हैं बच्चों? पैडलर विद रैटर एंड ओल्ड मैन प्रॉफ्टर। मास्टर स्मिथ आ गए हैं जो रैमजो आयरन मिल में वर्क करते थे, और हेल्पर्स इन द मिल दैट इज ब्लैक स्मिथ। तो अभी तक कितने कैरेक्टर हमारे आ गए हैं। अब मे बी नेक्स्ट में आपका आयरन मिल, ऑनर और एडा विल मेंशन आ सकते हैं। तो ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो यू कैन आंसर क्वेश्चन। और एम्सो मिल में क्या क्या चीजें थी बच्चों, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। स्मेल्टर था, रोलिंग मिल थी, फोर्स था, और किस तरह से हाई टेम्परेचर में वो लोग वर्क कर रहे थे, और एक एक का टर्न आ रहा था, और किस तरह से वो उसको स्टर कर रहे थे, हिला रहे थे आयरन को। क्लियर। ग्लोइंग आयरन। और कस्टम क्या था, क्या पहनते थे? दे वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट और पेयर ऑफ वुडन शूज। और वुडन के शूज क्यों पहनते थे? क्योंकि वो आयरन का वर्क कर रहे थे, और आपको पता है आयरन कितने टेम्परेचर में राइज करता है, और उनसे इतना टेम्परेचर था कि ड्रिपिंग विथ पर्सपीरेशन। और जैसे हमने पढ़ा था, कब का टाइम था बच्चों? दिसंबर का टाइम था और विंटर्स थी, फिर भी उनको इतना ड्रिपिंग विथ पर्सपीरेशन हो रहा था। क्लियर। स्वेटिंग हो रही थी। दो ऐसे वॉज द कस्टम, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स। और साउंड किसके आते हैं बच्चों? कई बार आपने घर में देखा होगा कि अगर हम चूल्हे में काम करते हैं या तो क्रैकर्स किस टाइप की आवाज आती है, चटकने की आवाज आती है, कोयले की या लकड़ी की आवाज आती है। तो यहाँ पे लिखा है देयर वर मेनी साउंड्स, और भी जो है साउंड्स आते हैं। लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने? बर्निंग कोल क्रैक। अगर कोयले को देखा होगा तो किस तरह से वो चटकने की आवाज आती है जब हम उसको बर्न करते हैं। क्लियर। सेकेंड उन्होंने बताया है द बिग बेलोस। बेलोस क्या होता है बच्चों? एक तरह की, जिसमें आप कह सकते हैं कि घर में फूकने कह सकते हैं, जिसमें हम हवा डालते हैं और उससे आग को हम जो है सपोर्ट करते हैं। क्लियर। ग्रोन विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। तो बेलोस की मीनिंग देखते हैं। लेट्स सी द मीनिंग ऑफ बेलोस। एयर बैग विथ एमिट्स। दोनों साइड से जो है एयर बैग्स को ऐसे पुश करते हैं और फिर उसमें से हवा जो है निकलती है। बैग दैट एमिट्स अ स्टीम ऑफ एयर यूज्ड फॉर ब्लोइंग एयर इनटू फायर। आग जब बुझने लगती है तो हम जो है इसकी हेल्प से, बेलोस की हेल्प से ब्लो करते हैं एयर into a fire. Clear? Outside road the water fire. अब इसके अलावा किस किस की आवाज आ रही थी? एक तो कोयले की जो है क्रैक करने की आवाज आ रही थी। दूसरी आवाज आ रही थी कि बाहर कहीं पे वाटरफॉल है, झरना है। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड a sharp north wind wave. The rain noticed. Wave का क्या है? Bitten with a wave here to hit something. राइट। अगर मान लो रूफ है और अगर आपकी रूफ में टीन की है या टाइल्स की है तो रेन ड्रॉप्स क्या होते हैं? वहां पे आवाज करती हैं टप टप की। राइट। तो दैट इज कॉल्ड योर वेव द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। अब रूफ कैसी थी? रामजो मिल की ब्रिक टाइल्ड रूफ थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice. अब इतनी सारी आवाज आ रही है और बाहर बारिश आ रही है या वाटरफॉल की आवाज आ रही है या कोल की क्रैक करने की आवाज आ रही है, तो मे बी जो है ब्लैक स्मिथ जो लोहार है वहां पे, उसने ही डिडंट नोटिस दैट अ मैन, कि एक आदमी अंदर आया है। ही डिडंट
Notice a man had opened the gate and entered the force. और किस तरह से वो अंदर आया है, that he didn't notice. किसकी बात कर रहे हैं? blacksmith. Until he stood close up to the furnace. जब वो बहुत ज्यादा क्लोज हो गया फर्नेस के, तब उन्होंने नोटिस करा. अदरवाइज ही डिडंट नोटिस कि कौन अंदर आया, क्योंकि इतने साउंड्स आ रहे थे. दैट इज व्हाई. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the food. अब एक जो है वैगाबॉन्ड है, होमलेस हैं, उसके लिए, क्योंकि कई बारी जो है मे भी ऐसा उनके यहाँ चलता रहता होगा, एक यूजुअल सा है कि कोई भी आके शेल्टर लेता होगा नाइट की, तो उन्होंने इस तरफ कोई नोटिस नहीं दिया कि कोई भी वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर, इससे अच्छा शेल्टर क्या मिल सकता है ठंड में, अट्रैक्टेड द फोर्स की किस तरह से आग जल रही है, फायर है भट्टी के पास, बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन्स. और सूटी पेन्स क्या होते हैं बच्चों? धुएं में कई बार क्या होता है कि हमें जो है दिखाई नहीं देता क्लियरली फ्रॉम द विंडो पेन. तो विंडो पेन्स क्या थी? पूरी सूटी थी धुएं से, जो है विंडो पेन्स कवर्ड विद सूट ब्लैक पाउडर. चाहे वो कोल का भी हो सकता है, धुआं जो निकल रहा है उसका हो सकता है, उसकी वजह से उसे दिखाई पता नहीं चला. एंड टू कम इन द warm themselves in front of the fire. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. Intruder कौन है बच्चों? वही रेड ट्रैप सेलर जो है वहां पे आया था शेल्टर के लिए, और अट्रैक्ट किससे हुआ था? फोर्स से, फायर से, कि थोड़ा सा जो है हीट मिल जाए उसकी बॉडी को. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of red traps dangling on his chest. अब जब उसने यूजुअली उसको देखा, कई लोग आते थे वहां पे शेल्टर लेने के लिए, बट उसने ऐसे ही उसको देखा तो कैसे थे? उसके कपड़े धोती थे, फटे हुए थे, रैग थे, और एक बंच ऑफ क्या था, और दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसकी बियर्ड थी, और उसकी चेस्ट में क्या लटक रहे थे? डांगलिंग में हैंग करे हुए थे रैट रैप. एक बंच ऑफ, बहुत सारे जो है, एक गुच्छा सा रैट रैप्स का डांगलिंग इन हिज चेस्ट. ही आस्क्ड परमिशन. अब उसने सिंपली जो है उससे पूछा, अंदर एंटर कर लिया था. ही आस्क्ड, किससे पूछा? ब्लैकस्मिथ से, परमिशन टू स्टे. एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ, क्योंकि कई लोग आते थे ऐसे स्टे करने के लिए, तो ही नोडेड, अपना सिर जो है हिलाया. हॉटी कम मीन्स क्या होता है? एरविट. तो उसने ऐसे कोई ध्यान नहीं दिया और नॉडेड अ हॉटी कंसेंट, उसको परमिशन दे दी, विद ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड. क्लियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? आयरन मिल के बारे में पढ़ा था. आयरन मिल क्या है? प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर मेड बाय हीटिंग एंड शेपिंग पीसेस ऑफ मेटल, स्पेशली वेयर अ ब्लैकस्मिथ वर्क्स. क्योंकि आयरन से पता चल रहा है कि कौन सा मेटल यूज होता है बच्चों? आयरन. तो आयरन मिल, तो कौन उसको क्या कहते हैं हम? लोहा. तो ऑब्वियसली कौन काम करता है वहां? ब्लैकस्मिथ. क्लियर? दूसरा क्या पढ़ा हमने अभी बच्चों? फोर्स. तो फोर्स क्या है? द फोर्स इज अ फर्नेस. एक फर्नेस होता है यूजुअली फ्यूल्ड बाय कोल, जिसमें बहुत सारे जो है कोल डाले जाते हैं, एंड यूज टू हीट मेटल टू मेक इट सॉफ्टर एंड इजियर टू हैमर इनटू डिफरेंट शेप. आपने देखा भी होगा कि ब्लैक स्मिथ क्या करता है कि उसको हीट करता है आयरन को, और उसके बाद फिर हैमर से गिव डिफरेंट शेप टू दैट मेटल. क्लियर? नेक्स्ट इज योर एनविल. एनविल क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, एनविल इज अ ब्लॉक ऑफ आयरन विद ए फ्लैट. अब उसका बॉटम कैसा होता है बच्चों? फ्लैट होता है, टॉप एंड पॉइंटेड एंडेड, with a flat top and pointed end. Pieces of metal placed on it and shaped by hammering. और इसमें आयरन का एक पीस को रख के और फिर हैमर से उसमें शेप दी जाती है. That is called your anvil. Clear? Next is your bellows are used to blow air into the food fire to make it hotter. हीट को सपोर्ट करने के लिए हम बेलोस को यूज करते हैं. सप्लाई द एयर या ब्लो करते हैं एयर को इनटू द फायर.
नेक्स्ट है द पेडलर एंटर्स द मिल। फिर इसके बाद हमने पहले ये पढ़ा था, आयरन मिल के बारे में पढ़ा था, वहां की फर्नेस के बारे में पढ़ा था, एनविल, बेलोस। नेक्स्ट है कि द पेडलर एंटर्स द मिल। पेडलर कौन था बच्चों? रैट ट्रैप सेलर, राइट, जो क्या बेचता था? रैट ट्रैप। टेक्स परमिशन, अब उसने क्या करा था? परमिशन ली थी। बाद में पहले क्या किया था ब्लैक स्मिथ ने? ही डिडंट नोटिस द पेडलर। द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड, और उसने सिर हिला के जो है उसको परमिशन दे दी थी। क्यों नहीं उसने नोटिस करा था? क्योंकि इतनी सारी जो है वहां पे नॉइज आ रही थी, साउंड आ रहा था, दैट इज व्हाई ही डिड इट नोटिस। और वो एंटर करके जैसे ही उसके क्लोज आया था फॉर्निस के and asked the permission, he nodded. Clear? Next है बच्चों, the tramp did not say anything either. अब वो जो ट्राम्प था, ट्राम्प किसको कहते हैं बच्चों? वेगabond, जो होमलेस इधर उधर घूमते रहते हैं उन्हें बोलते हैं ट्राम्प। He didn't say anything, उसने कुछ नहीं कहा। He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. अब वो वहां पे बातें करने तो आया नहीं था, ऑब्वियसली, इसलिए आया था to warm his body एंड स्लीप, सोने के लिए आया था और अपने बॉडी को वार्म करने आया था। क्यों? क्योंकि कौन सा मंथ था बच्चों? दिसंबर का मंथ था, विंटर सी। इन दोस डेज द रैमजो आयरन मिल was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उस समय प्रोमिनेंट में एक इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत जो है, कई होते हैं ना लापरवाह से होते हैं, बट यहाँ पे उन दिनों की बात करें, दो डेज रैमजो आयरन मिल में जो ऑनर था बहुत ज्यादा कैसा था? प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था। क्यों था? क्योंकि वो चाहता था कि जो मार्केट में आए अच्छा गुड सप्लाई हो, राइट। क्योंकि अगर हमें अपने आयरन मिल को चलाना है तो क्योंकि आजकल कितने कंपटीशन है, बट हम उस समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय भी वो इतना प्रोमिनेंट था कि ध्यान रखता था कि फैक्ट्री में कैसा सामान आ रहा है और मार्केट में कैसा सामान। एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन इनटू द मार्केट, good iron to the market. He was both night and day to see that the work rounds was done as well as possible. अगर मान लो अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं या कोई फॉर्म चला रहे हैं, तो हम उसके इंस्पेक्शन जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है मे भी कई लोग जो है लापरवाह हो जाते हैं, बट यहाँ पे वो डे एंड नाइट के से राउंड मारते थे कि काम जो है अच्छे से चल रहा है या नहीं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्स ऑन वन ऑफ हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। और ऐसे ही एक रात को जब वो इंस्पेक्शन के लिए निकले थे तो वो सीधे कहाँ पहुंचे? क्लोज टू द फर्नेस। अब फर्नेस के पास कौन था बच्चों? रैचर, पैडलर, सेलर। Naturally, the first thing he saw was a tall ragamuffin. अब ragamuffin किसको बोलते हैं बच्चों? जो फटे रैक्स कपड़े पहनता है, होमलेस होता है, उसे बोलते हैं ragamuffin. तो यहाँ पे मीनिंग क्या है बच्चों? A person in rags, जो फटे हुए कपड़े पहनते हैं उसे बोलते हैं ragamuffin. तो जैसे ही वो ही close to the furnace, he saw, क्या देखा? He saw a tall, एक बड़े से ragamuffin को देखा, who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. अब इतना क्लोज था वो किसके? फर्नेस के। तो उसके कपड़ों से, क्योंकि कपड़े कैसे हो गए थे बच्चों? वेट। क्यों हो गए थे? क्योंकि बारिश हो रही थी, और जब कपड़े वेट थे और अगर हम हीट के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी से क्या निकलेगी? स्टीम। तो उसने देखा कि इतना क्लोज था रेगामुफिन, क्लोज टू द फर्नेस, दैट स्टीम को आप देख सकते थे इजीली from his wet clothes, wet rags. The iron master did not follow the example of him over very careful, example of the blacksmith who had hardly deigned to look at the stranger. Deign का मतलब क्या होता है बच्चों? Do something that one considers to be beneath one's dignity. एक रिस्पेक्ट की बात होती है. To look at the stranger. He walked close to up to him. उन्होंने ब्लैकस्मिथ को कुछ नहीं कहा और सीधे किसके पास गए? He went close to the stranger. Looked him
over very carefully. अब उन्होंने उसको ध्यान से देखा. Then tore off his slouch hat. अब slouch hat क्या होती है? तिरछी सी उसने टोपी डाली थी अपने फेस के ऊपर. मीनिंग भी लिखा होगा बच्चों यहाँ पे. तो इट्स वेरी सिंपल कि स्लॉच हैट डाली हुई थी अपने फेस पे, कवर किया हुआ था उसने. स्लॉच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस. क्योंकि फेस नहीं दिख रहा था, उसने अपनी टोपी को उसके फेस पे कवर करा हुआ था, तो उन्होंने उसकी टोपी हटाई टू सी अ बेटर व्यू. बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ऑलॉफ. अब उन्होंने एकदम से जैसे ही उसका देखा फेस, व्हाट ही सेड कि नील्स ऑलॉफ. अब उन्हें यहाँ पे क्या हो रहे थे? मिसअंडरस्टूड हो रहे थे, उन्हें कुछ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी. नील्स ऑलॉफ ही सेड, हाउ यू डू लुक, कि तुम कैसे दिखते हो. The man with the red dress had never before seen the gentleman, seen the iron master at Ramzo, and didn't even know what his name was. अब जो रेगामुफिन था, जो रेड क्रैप सेलर था, उसने कभी भी जो है आयरन मास्टर को रेमजो मिल में या कहाँ पे नहीं देखा था. बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रेमजो एंड डिड नॉट इवन नो, और उसे उनका नाम भी नहीं पता था. His name was, but it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, अब उसके मन में क्या था, क्योंकि गरीब तो था ही, पुअर था और होमलेस था, तो उसे लगा कि अगर ये इसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जेंटलमैन को थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्विंटेंस. एक्विंटेंस किसको बोलते हैं? कोई पुराना परिचित. क्लियर? इसको बोलते हैं पुराना परिचित. तो उसने कहा अगर इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसने सोचा कि ही वाज एन ओल्ड एक्विंटेंस, कोई परिचित है पुराना. he might perhaps throw him a couple of kroners, तो मे बी ये मुझे थोड़े से क्या दे देगा? क्रॉनर्स दे देगा. राइट. तो उसके मन में फिर से लालच आया कि अगर मैं इस बात को जो है शो नहीं करूंगा कि भाई मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई हैव नॉट सीन यू एवर, कभी देखा नहीं था, इवन कि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है. राइट. तो अगर मैं ये बात को छुपा लूंगा, राइट, और इसको जो है, जो ये सोच रहा है कि ही वॉज एन ओल्ड एक्विंटेंस, तो मे बी जो है ये मुझको थोड़ी सी क्या देगा? क्रॉनर्स. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. So undeceive means to tell someone that his belief is mistaken. क्योंकि उसको क्या हो रही थी? गलती हो रही थी. तो उसने कहा कि भाई मैं इसको अनडिसीव करूंगा, कि उसने जो मेरे पर विश्वास किया है कि भाई मैं नील्स ऑलॉफ हूँ, कोई ओल्ड क्या हूँ, एक्विंटेंस हूँ, बट मैं इसको तोड़ना नहीं चाहता. दैट इज वाई उसने कहा चुप रहने में ही भलाई है, मे बी ये मुझे माइट सम क्या दे देगा? क्रॉनर्स. यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल. डाउन हिल क्या होता है? वर्स्ट. तो उसने कहा भगवान जानता है कि कई बार क्या होती है, बहुत सारी चीजें वर्स्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती है. डाउन हिल मीन्स वर्स्ट हो जाती है, खराब हो जाती है. विद मी, ठीक से. अब उसने कहा कि भाई जो इसको गलतफहमी है, इसको एज इट इज रखते हैं. एंड ही सेड कि गॉड नोज कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है. यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट. अब यहाँ पे जो आयरन मास्टर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें जो है अपने रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था. तो रेजिमेंट क्या होती है बच्चों? यूनिट इन द आर्मी और डिफेंस फोर्सेस. तो सबने सुना होगा, रेजिमेंट होती है कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट. तो यूनिट इन द आर्मी और डिफेंस फोर्सेस. तो उन्होंने कहा कि भाई यू शुड नॉट, कि तुम्हें जो है यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम योर रेजिमेंट, कि तुम्हें अपने रेजिमेंट से क्या करना नहीं चाहिए था? रिजाइन. Said the iron master. That was a mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. तो उन्होंने कहा यही तो गलती थी, अगर मैं जो है सर्विस में होता तो ये मेरी कंडीशन नहीं होती. क्लियर? कि ऐसा नहीं होता. It never would have happened. Well now, of course, you will come home with me. अब उन्होंने आयरन मास्टर ने कहा यही तुमने गलती करी कि अगर तुम जो है जॉब नहीं छोड़ते, रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करते, तो आज जो है ऐसा नहीं होता. वेल, तो उन्होंने कहा ठीक है,
नाउ कम विद मी एट माई होम। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब मेरे साथ मेरे घर चलो, यू विल कम होम विद मी। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस। मैनर क्या है? मैनर हाउस ए लार्ज कंट्री हाउस, जमींदार का जो घर था बहुत बड़ा था। टू गो लॉन्ग अप टू द मैनर हाउस ए लार्ज कंट्री हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। दैट कॉमरेड किसको बोलते हैं बच्चों? ए फेलो सोल्जर। दैट however did not please the tramp। अब उन्होंने कहा कि भाई उसको इनवाइट किया कि भाई अब तुम मेरे साथ क्या है जो हो गया, क्योंकि यही तुम्हारी गलती थी, दैट वाज योर मिस्टेक, बट अभी कुछ नहीं है कि अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, राइट। तो गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। अब उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे थे वो? जैसे उनका कोई पुराना जो है ओल्ड रेजिमेंटल, उनकी यूनिट का कोई उनका कंपेनियन है, फेलो है, साथी है। क्लियर? कॉमरेड मीन्स एक फेलो सोल्जर। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। तो उन्होंने बहुत उससे बोला कि भाई चलो तुम मेरे घर चलो, परंतु वो जो है खुश नहीं हुआ। प्लीज बिसाइड द फोर्स। अब किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? कौन सोया था फर्नेस के आगे? रैट ट्रैप, सेलर या पैडलर, यू कैन सी। क्लियर? कवर्स हिज फेस। कवर किससे करा था अपने फेस को? स्लाउस्ड है, ओल्ड मिलिट्री हैट। और किसने करा हुआ था जो? ये भी पैडलर ने किया था। द आयरन मास्टर कम्स टू द मिल ऑन हिज डेली इंस्पेक्शन। अब स्पेशली नहीं आया था, उसका डेली डे एंड नाइट में वो इंस्पेक्शन करता था। तो आयरन मास्टर कम्स टू द मिल ऑन हिज डेली इंस्पेक्शन, थिंक्स द ट्रैम्प टू बी हिज ओल्ड कॉमरेड। अब उसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि ये जो रेड ट्रैप सेलर है ये कौन है? उसका एक ओल्ड कॉमरेड है और जिसका नाम क्या है? निल्स ओलफ, फ्रॉम द आर्मी इन डिम लाइट। और रोशनी ज्यादा नहीं थी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि भुट्टी की रोशनी थी। और जो विंडो पैन थे वो कैसे थे बच्चों? सूटी बन गए थे, धुएं से खराब हो गए थे। इनवाइट्स हिम टू हिज मैनर हाउस। अब उन्होंने उसको इनवाइट करा मैनर हाउस के लिए। क्या वो एग्री होता है या नहीं होता है? लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। Now I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. He thought of the 30 crown. अब वो क्यों नहीं जाना चाह रहा था जो मैनर हाउस में आयरन मास्टर के साथ? क्योंकि उसके पास क्या थे? चोरी की 30 क्रॉनर थे। अगर वो वहां जाता, मे भी किसी को पता चल जाता, तो दैट इज वाई ही रिफ्यूज टू गो। अलार्म में थोड़ा सा क्या था? वो फ्राइटन था। क्यों था? क्योंकि उसके पास क्या थे बच्चों? 30 क्रॉनर। और वो भी कैसे थे? अपने नहीं थे, चोरी किए हुए थे। किसके थे वो? ओल्ड क्राफ्टर के, क्रॉफ्टर के। क्लियर? टू अब गो टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरीली इनटू द लायंस डेन। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखें। तो उसने सोचा, किसने? पैडलर ने, कि उसने सोचा अगर मैं मैनर हाउस जाता है तो ये क्या है? अपने आप को शेर की जो है डान में अपनी इच्छा से, वॉलेंटरीली क्या होता है? अपनी इच्छा से वहां पे डालना, मुसीबत में पड़ना, एक सिंपल सा है। तो उसने ये सोचा कि भाई अगर मैं वहां जाता हूं तो हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द लायंस डेन, तो मैं और मुसीबत में पड़ जाऊंगा। दैट्स व्हाई he only wanted a chance to sleep here in the forest and then sneak away as inconspicuously as possible. स्लीक का मतलब होता है चुपके से जाना। तो उसने कहा मुझे क्या चाहिए? एक सिंपल सा मैं सोना चाहता हूँ, रात नाइट मेरे को शेल्टर चाहिए। और फिर जो है, और वो भी क्योंकि विंटर चल रही थी, फोर्स के आगे थोड़ी हीट मिल रही थी। और उसके बाद मैं क्या करूंगा? यहाँ से स्नीक में चुपचाप जो है, इनकॉन्स्पिक्यूअसली मीन्स इनविजिबल और विच इज नॉट नोटिसेबल, चुपके से मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कोई मुझे नोटिस भी नहीं करेगा। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing.
अब ऑब्वियसली क्योंकि उसको मिसअंडरस्टैंडिंग थी किसको, आयरन मास्टर को, तो आयरन मास्टर ने सोचा कि मे बी ये एम्बेरेस फील कर रहा होगा, इसे बुरा लग रहा होगा क्योंकि इसने कैसे कपड़े पहने हुए, रैक्लोथ्स पहने हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, और तो उन्होंने सोचा मे बी ये एम्बेरेस फील कर रहा होगा, इसको थोड़ा सा खराब लग रहा होगा ड्यू टू मिजरेबल क्लोथ्स. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself here. क्योंकि यहाँ पे भी उनको थोड़ा सा, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने कहा भाई ये मेरा एक क्या है, कॉमरेड है, एक मेरा साथी सोल्जर है, और मे बी ये अभी एम्बेरेस फील कर रहा होगा कि भाई मेरे साथी है और कितना बड़ा इसका घर है. बट यहाँ पे क्या थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी. एक्चुअल में क्या था वो, ही वॉज नॉट नील्स ऑलफ, वो नील्स ऑलफ नहीं था, उसका कॉमरेड नहीं था, साथी नहीं था. बट क्योंकि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उन्हें लग रहा था ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज रैक क्लोथ्स. तो वो उसको बोलते हैं कि प्लीज डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो कि मेरा जो है फाइन होम है, दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ हियर, तो आप कोई जो है एम्बेरेस फील ना करें. ही सेड एलिजाबेथ. अब वो अपनी घर की हिस्ट्री बता रहे थे कि किस तरह से एलिजाबेथ कौन है, आयरन मास्टर की वाइफ, इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड. तो उन्हें लगा कि भाई इसको पता होगा कि एलिजाबेथ की तो ऑलरेडी क्या हो गई है, डेथ हो गई है उनकी वाइफ की. माई बॉयज आर एब्रॉड. अब उन्होंने कहा तो मेरे लड़के हैं वो कहाँ हैं, बाहर हैं, एब्रॉड हैं. And there is no one at home except my oldest daughter and myself. तो उन्होंने कहा मेरे घर में जो है मेरी वाइफ की ऑलरेडी डेथ हो गई है और ये भी आपको न्यूज पता होगी, और मेरे जो बच्चे हैं, बॉयज हैं, जो मेरे लड़के हैं वो कहाँ हैं, एब्रॉड हैं, दे आर एब्रॉड. और अभी मेरे घर में कौन है, एक्सेप्ट माई डॉटर और ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, दो ही जने हैं हम घर में, और मेरे पास इतना बड़ा घर है, आप एम्बेरेस फील ना करें और मेरे साथ घर, मतलब उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि कम विद मी. तो यहाँ पे उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया. वो यही सोच रहे थे कि मेरा साथी है, कॉमरेड है, सोल्जर है, मेरा जो है ओल्ड एक्वेंटेंस है. बट ऐसा नहीं था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और वो पूरे अपना घर के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से उनकी वाइफ की डेथ हो गई है, बच्चे अब्रॉड हैं, एक डॉटर है और एक मैं हूँ पूरे घर में. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us to make Christmas food disappear a little faster. अब उन्होंने क्या बोला कि उसे, कि अब हमारे घर में कौन है, मैं और मेरी डॉटर है, और क्रिसमस में कोई ज्यादा लोग नहीं है टू सेलिब्रेट क्रिसमस. और अभी एक दिन पहले की बात हो रही थी, वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. तो उन्होंने कहा हमारे साथ कंपनी में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए लोग नहीं है, कंपनी नहीं है. नाउ कम along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. और उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरे साथ चलो और हमारी हेल्प करो टू मेक द क्रिसमस क्लियर, और वहां से डिसअपियर हो गया. बट द स्ट्रेंजर सेड नो and no and again no, and the iron master saw that he must give in. अब वो बार बार क्यों बोल रहा था, क्योंकि उसके अंदर डर था कि अगर मैं वहां जाऊंगा मे बी वहां पे फिर से मैं ट्रैप ना हो जाऊं, क्योंकि मैंने गलती करी है, मेरे पास चोरी के 30 कॉर्नर्स हैं. और फिर क्या चल रहा था, क्योंकि उसे तो पता था, रेड ट्रैप सेलर को क्या पता था बच्चों, कि वो उसका कॉमरेड नहीं है, ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है. क्लियर. तो बट द स्ट्रेंजर सेड नो, उसने बार बार कहा भाई, सेड नो and again no, and iron master saw he must give in. It looks as though Captain Wallstale preferred to stay with you tonight, Sturgis throne, he said to the master blacksmith. अब उन्होंने जो है ब्लैक स्मिथ से कहा कि भाई ये तुम्हारे साथ ही जो है रात को रहना चाहता है. एंड टर्न ऑन हिज हील. टर्न ऑन हिज हील का मतलब है कि वो वापस चले गए. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him,
understood very well that he had not said his last word. अब यहाँ पे क्यों हंसे वो? He laughed to himself. अपने आप पे क्यों हंसी आई उनको? As he went away, जैसे ही वो चले गए तो ब्लैक स्मिथ को पता था कि उसका मालिक ने अगर बोला है कि मेरे घर आना है, कई बार होता है ना कि हम किसी को बोल रहे हैं और वो रिफ्यूज कर रहा है, बट उनकी आदत होती है कि नहीं, इसको तो मैं ले जाके छोड़ूंगा या ये काम करके छोड़ूंगा। तो यहाँ पे ब्लैक स्मिथ क्या कह रहे हैं कि उसे पता था, he knew him, understood very well that he had not said his last word. ये उसके लास्ट वर्ड नहीं है। फिर देखते हैं बच्चों कि वो किसको भेजते हैं, अपने डॉटर को भेजते हैं, विल मैनसन को, टू वेलकम किसको, रेड ट्रैप सेलर को। क्योंकि क्या है बच्चों, यहाँ पे उसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब ये जो है सीक्रेट आपका जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या होता है, व्हाट हैपेंड विद रेड ट्रैप सेलर। तो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice